हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कितना बार पूछा भी गया है। देखिए वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब विलयन का निर्माण होता है घोल के रूप में, उस विलयन में कोई पदार्थ जो है पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, वह उस पेंदी में बैठ जाता है, उसी को बोला गया अवक्षेप। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। तो उदाहरण लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक जल के रूप में, जलीय घोल के रूप में लिए बेरियम क्लोराइड BaCl2। दूसरा लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये दोनों जल के रूप में, जलीय घोल के रूप में है। जब इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इस दोनों को जब घोला जाता है तब एक घोल बनता है। उस घोल में बेरियम सल्फेट BaSO4, उस घोल में BaSO4 अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में विलयन के पेंदी में बैठ जाता है। 2NaCl या जल के रूप में, एक्वस के रूप में घोल बन जाता है। देखिए यहाँ पे जब बेरियम क्लोराइड का जलीय घोल सोडियम सल्फेट के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती, मिलाई जाती है, तो एक घोल का निर्माण होता है, जलीय घोल का निर्माण होता है। 2NaCl जलीय घोल है, घोल या घुल जाता है। उसी घोल में यह BaSO4 ठोस के रूप में पेंदी में बैठ जाता है। यह जब पेंदी में बैठ जाता है, इसी को बोला गया अवक्षेप। इसलिए इसका नाम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में इस विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे आप किसी पानी में बालू के रेत को डालेंगे तो पानी में क्या होगा, उस पानी के पेंदी नीचे में वह बालू का रेत बैठ जाएगा। उसी प्रकार जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl का घोल बनता है, लेकिन इस घोल में बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है। उस घोल में या उसके पेंदी में ये BaSO4 नीचे बैठ जाता है, तो अवक्षेप का निर्माण होता है। तो उसी अवक्षेप के कारण इसको क्या बोला गया, अवक्षेपण अभिक्रिया। या तीर का जो निशान है उल्टा जो है, यह अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। यदि ऊपर तीर चिन्ह लगा रहेगा तो गैस को प्रदर्शित करता है, गैस ऊपर की ओर जा रहा है। यह तीर चिन्ह क्या होता है, अवक्षेप को प्रदर्शित करता है कि यह अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए सिंपल परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए परिभाषा, देखिए कोई यदि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। लवण प्लस किसका जल निर्माण करेगा, जल। देखिए यहाँ पे कोई भी अम्ल ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अम्ल ले सकते हैं। तो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा भस्म ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, भस्म है, NaOH। जब इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण NaCl लवण के रूप में और जल बनेगा H2O। देखिए जब अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लवण NaCl जिसको साधारण नमक बोलते हैं, यह साधारण नमक प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन दे, जो जल में घुलकर H+ आयन दे वो अम्ल होता है। जो जल में घुलकर OH- आयन दे वो क्या होता है, भस्म होता है। सेकंड चैप्टर में आपको बताएंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। अभी फिलहाल समझ लीजिए, जो जल में घुलकर H+ आयन दे वह अम्ल होता है, जो जल में घुलकर OH- आयन दे वो क्या होता है, भस्म होता है। लवण साधारण नमक जो हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, NaCl, ये क्या है, जल है। तो जो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल दे वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए नाम पे जाइए, प्रकाश मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, बिना प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया आपका संपन्न नहीं होगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को मिला करके यदि अंधेरे कमरे में रख देंगे तो इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगा। यदि इनके मिश्रण को प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे, इसके मिश्रण को क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, घटित होगा, संपन्न होगा, उसी को बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन को प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरा, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल परिभाषा में एक अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनिक अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को भी उदाहरण के साथ समझ लिए। इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।